चलिए आज देखते हैं क्लास 9 के चैप्टर क्लास 9 का है ज्योग्राफी है और इसको हम हिंदी में भूगोल कहते हैं। और चैप्टर 14 के हम सब क्वेश्चन आंसर जानेंगे। और इससे पहले जितना क्वेश्चन आंसर है हम सब कर चुके हैं, जितना पाठ का है हम सब कर चुके हैं। इसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक और अर्थशास्त्र के सभी विषयों को, सभी क्वेश्चन आंसर आपको मेरे वीडियो में, मेरे चैनल द वैशाली बुक पर वहाँ पे जाइए, चेक कर लीजिए। वहाँ पे प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ पे चेक करके आपको सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो देखिए, चैप्टर का नाम है आपदा प्रबंधन और एक परिचय। तो 14 नंबर चैप्टर है और इसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हमसे करने वाले हैं। 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, भूकंप किस प्रकार की आपदा है, यानी कि भूकंप जो है ना किस प्रकार की आपदा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसे जान माल की क्षति अत्यधिक होता है, यानी कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। चलिए दूसरा, आपदा से होने वाले हानि का उल्लेख करें। आपदा से होने वाले हानि क्या है, देखिए आपदा से होने वाले निम्नलिखित हैं। पहला, आपदा से जान माल की क्षति होती है, पहला जो आपदा से जान माल की क्षति। दूसरा, आपदा से लोग को घर मकान गिर जाते हैं, लोग के जो घर मकान गिर जाते हैं। तीसरा, आपदा आने से फसल नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 1 नंबर क्वेश्चन में हमसे आ गए हैं। और लघु उत्तरीय देखिए, अति लघु भले लघु उत्तरीय का 1 नंबर। आपदा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट करें। देखिए आपदा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट करना है तो देखिए, प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से उत्पन्न हो ऐसी घटनाएं जो बृहद स्तर पर जान माल की क्षति पहुंचाती है, जान माल की क्षति पहुंचाती है, आपदा कहलाती है। यानी कि वैसी घटना जो प्राकृतिक या मानवकृत से उत्पन्न ऐसी घटना जो बृहद यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की हानि पहुंचाते हैं उसे आपदा कहते हैं। इस आपदा से होने वाली हानि या बर्बादी को कम करने का उपाय करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं और इसके 3 प्रमुख चरण होते हैं। इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला है, देखिए दूसरा का, आपदा कम करने के कुछ उपाय बताएं। यानी कि आपदा को कम करने के कुछ उपाय। आपदा को तो रुका नहीं जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है। देखिए 1 नंबर, संवेदनशील क्षेत्रों में आवासीय बस्तियों का निर्माण पर रोक। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा आपदा का खतरा है वहाँ पे क्या करके, वहाँ पे संवेदनशील यानी कि वहाँ पे घर का निर्माण पर रोक लगा दिया जाए। चलिए देखिए दूसरा नंबर इसका, देखिए भूमि के उपयोग की योजना बनाना और जो पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार सर्वोच्च हो। यानी कि भूमि के उपयोग की योजना बनाना जो पारिस्थितिक तंत्र के मतलब क्या बोलते हैं सर्वोच्च हो। चलिए देखिए तीसरा, देखिए इसका, आपदा रोधी भवनों का निर्माण। आपदा रोधी भवनों का निर्माण करना जो आपदा से घर का ढहे नहीं, चाहे उसमें जान माल की क्षति ना हो। जैसे बाढ़ क्षेत्रों में टीन की चादरों का अधिक उपयोग करना, कम खर्च के घर बनाना, जैसे पुनर्वास आसान हो सके। और देखिए जहाँ पे बाढ़ की खतरा है वहाँ पे कहते हैं टीन के चादर, यानी कि टीन के चादर नुमा जो होता है उससे घर बना, जिससे कम खर्चा भी होगा और पुनर्निर्माण करने में आसानी होगा। अगर ढह भी गया, ओवर गिर भी गया तो उसको पुनर्निर्माण किया जा सकता है। देखिए अगला, देखिए चौथा, सामुदायिक शिक्षा एवं संचार साधनों से लोगों में जागरूकता फैलाना रखना चाहिए। और संचार साधन जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, ये सब के साधन से लोगों में जागरूकता, आपदा के बारे में सूचना देनी चाहिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, आपदा प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार लोगों की सहायता की जाती है। और आपदा से प्रभावित जो लोग होते हैं आपदा प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। देखिए पहला, आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत कैंप लगाकर, यानी कि आपदा जहाँ पे आपदा आया वहाँ पे राहत कैंप लगाकर, छोटे छोटे कैंप लगाकर वहाँ पे क्या कर लोगों को सहायता की जा सकती है। चलिए दूसरा देखिए, प्रभावी लोगों को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं प्रदान करते हैं। और जो प्रभावी लोग जो आपदा से प्रभावित थे उस सब लोगों को खाना पीना, दवाई की सुविधा प्रदान की जाए। चलिए देखिए उसके बाद, आपातकालीन नियंत्रण कक्ष खुलवाकर, आपातकालीन नियंत्रण कक्ष यानी कि लोगों के जहाँ पे ठहरने के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष खोला जाए। देखिए दूसरा, तो चौथा देखिए, भोजन, जल, दवाओं तथा बच्चों के भोजन उपलब्ध करवाया जाए। देखिए भोजन हो गया, जल हो गया, दवाओं हो गया तथा बच्चे के भोजन उपलब्ध करवाया जाए। ये सभी चीज़ उपलब्ध करवाकर सहायता कर सकते हैं। तो उसके बाद प्रशासन को इसकी सूचना देकर, और प्रशासन को जो है बाढ़ से ग्रसित लोगों चाहे जो भी आपदा से ग्रसित है उसको सूचना देकर राहत करवा सकते हैं। चलिए देखिए चौथा, देखिए इसका चौथा नंबर,
आपदाग्रस्त लोगों की सहायता में स्थानीय विद्यालय किस प्रकार सहायक हो सकता है? यानी कि आपदा से ग्रसित है, उससे जो लोग ग्रसित हो गए हैं उससे जो स्थानीय विद्यालय होगा वहाँ पे वो किस प्रकार सहायक होंगे? देखिए इस प्रकार से आंसर लिखेंगे हम सब। आपदाग्रस्त लोगों को स्थानीय विद्यालय में रखकर उसके उपचार एवं खाने पीने की व्यवस्था किया जा सकता है। और देखिए यानी कि कहने का मतलब पहले से उस सरकार का बना बनाया है, उसमें क्या लोगों को ना, जैसे कि लोग का घर ढह गया चाहे उसमें पानी भर गया तो वहाँ पे कहाँ जा सकते हैं? स्थानीय विद्यालय में जाकर लोगों को रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे है, इस प्रकार से दिया है। स्थानीय विद्यालयों में सभी, देखिए स्थानीय विद्यालयों में सभी तरह के सुविधा मौजूद होते हैं। देखिए स्थानीय विद्यालय में सभी तरह के सुविधा मौजूद होते हैं। वहाँ पे टॉयलेट होता है, कल कारखाने कल होते हैं, और मतलब कह सकते हैं वहाँ पे कह सकते हैं सरकार द्वारा जो बच्चे के लिए अनाज जो आता है वो भी की सुविधा वहाँ पे होता है, गैस चूल्हा का सुविधा होता है वहाँ पे, तथा वहाँ पर आपदाग्रस्त लोगों को इलाज किया जा सकता है, तथा वहाँ पे जो आपदाग्रस्त लोग वहाँ पे डॉक्टर जाकर वहाँ पे इलाज कर सकते हैं सुरक्षित रूप से। एवं सरकार द्वारा भेजे गए अनाजों को विद्यालय में उपलब्ध होता है, उसे बनाकर आपदाग्रस्त लोगों को खिलाया जा सकता है। एवं सरकारी विद्यालयों में उसके रहने के लिए आवास के घर की व्यवस्था की जा सकती है। और देखिए जालुक जो है आपदा से ग्रसित लोगों का घर जालुक नहीं बन जाए, जालुक सरकारी विद्यालय में वो क्या वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये तो लघु उत्तरीय खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय में, देखिए बाबू दीर्घ उत्तरीय का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका का उल्लेख करें। यानी कि आपदा प्रबंधन में ग्राम पंचायत की भूमिका किस प्रकार से रहती है? तो चलिए देखिए, देखिए ग्राम पंचायत द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु आपदा के समय, आपदा के बाद जैसे विभिन्न चरणों के लिए जाने वाले कार्य, यानी कि आपदा के समय चाहे आपदा के पूर्व चाहे आपदा के समय, मतलब विभिन्न तरीके जो है काम आते हैं पंचायत ग्राम पंचायत। तो उसमें देखिए 1 नंबर, ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंध योजना का निर्माण किया जाए। यानी कि ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि वहाँ पे जो आवश्यकता होगा उसके अनुसार क्या किया जाए? प्रबंध की योजना का निर्माण किया जाए। जो लोगों की आवश्यकता है उसको क्या किया जाए? वहाँ पे प्रबंध किया जाए ग्राम पंचायत द्वारा। देखिए गांव के विद्यालयों में संभावित आपदाओं से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ के द्वारा छोटे बच्चे को सामूहिक जागरूकता पैदा की जा सके। और देखिए गांव के जो विद्यालय है उसमें सामूहिक रूप से मतलब छोटे छोटे जो है पाठ उसमें, यानी कि विद्यालय में जो किताब आता है उसमें छोटे छोटे पाठ बनाकर छोटे छोटे बच्चे को सामूहिक रूप से जागरूकता आपदा के बारे में जागरूकता प्रदान की जाए। तीसरा देखिए, आवश्यकता अनुसार आपदा की सूचना चेतना देने की प्रणाली विकसित करने का प्रयास पंचायत करती है। और देखिए आवश्यकता के अनुसार जो है आपदा की सूचना या चेतना, दोनों एक हुआ, चेतना या सूचना प्रणाली विकास करने की प्रयास पंचायत द्वारा की जाती है। यानी कि जो आपदा आने वाला है उसके बारे में सूचना कौन करती है? तो पंचायत में जो होते हैं पंचायत ग्राम पंचायत वो सूचना करती है। देखिए चौथा देखिए, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रम एवं सामग्री का अध्ययन कर उसकी सूची तैयार करें। और देखिए स्थानीय तौर पर श्रम या सामग्री का अध्ययन कर सूची तैयार करना है, जो वहाँ पे कौन कौन चीज़ की आवश्यकता है उसको सूची तैयार करके मार्केट से आप बनवा सकते हैं। ग्राम पंचायत का काम होता है। चलिए देखिए, सहायता समूह बनाकर गाँवों में परस्पर समृद्धता और सहकारिता की भाव का विकास करें। और देखिए गाँव में जो है सहायता समूह बनाकर जो है ना सबके बीच सहकारिता की भावना का विकास करें। सहकारिता का मतलब कहते होता है मतलब सब मिलजुल कर वह कार्य करें और मतलब आपदा की स्थिति में सब एक दूसरे के साथ निभाएं। देखिए सार्वजनिक स्थानों पर पूर्वानुमान की घोषणा करती है। और सार्वजनिक जहाँ पे स्थान है जहाँ पे सभी लोग जाते हैं वहाँ पे आपदा के बारे में पहले ही सूचना दे दी जाए। ये ग्राम पंचायत का है। आपदा के दौरान सहायता समूह द्वारा प्रभावित लोगों को ढूंढकर बाहर निकालने का काम करती है। और देखिए ग्राम पंचायत का काम होता है आपदा के समय जो होता है ना, जो लोग आपदा में खो गए हैं उसको ढूंढकर बाहर निकालने का काम ग्राम पंचायत करती है। देखिए इसका प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर का निर्माण करती है। और प्रभावित जो लोग होते हैं उसमें राहत शिविर का निर्माण कर देती है। वहाँ पे मेडिसिन की, भोजन, पानी सब की वहाँ पे सुविधा दी जाती है, तो ग्राम पंचायत करती है। चलिए देखिए अगला है दूसरा है दीर्घ का दूसरा,
आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों और कार्यों का समीक्षा करें। तो देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, भारत सरकार के बजट में प्रतिवर्ष आपदा कोष के लिए आकाशवाणी निधि का प्रबंध होता है। यानी कि भारत सरकार जो है प्रतिवर्ष आपदा के लिए ना आपदा चाहे आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए प्रतिवर्ष एक बजट पेश करती है, जो आपदा से लोग कहते हैं सुरक्षित रहे। देखिए अगला है, प्रधानमंत्री राहत कोष में कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ राशि दे सकता है। और प्रधानमंत्री राहत कोष है, उसमें कोई भी व्यक्ति, भारत के कोई व्यक्ति अपने स्वेच्छा मतलब 10, 20 चाहे 100 रुपया, 200, 500, 1000, 1 लाख, मतलब जिस प्रकार से जो व्यक्ति सक्षम हो उसमें दे सकता है। यह राशि आपदा के समय काम आती है। और ये राशि जो जमा होकर प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा होकर आपदा के समय सभी लोगों को काम आती है ये राशि। चलिए देखिए तीसरा, देखिए विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग मानचित्र तैयार किए गए हैं। और देखिए विभिन्न प्रकार के आपदा के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार किए गए हैं। देखिए इनके संवेदनशील क्षेत्र उसमें परिवहन और संचार के साधनों और सुरक्षित स्थानों का विशेष चित्रण होता है। और देखिए आपदा से सुरक्षा के लिए और आपदा परिवहन चाहे संचार के लिए संचार के विशेष चित्र बनाए होते हैं। यह आपदा के समय राहत के कार्य में सहायक होते हैं। और यह आपदा के समय वो चित्र कथी होते हैं, राहत के कार्य में सहायक होते हैं, जो इस प्रकार से बचा जा सकता है। देखते हैं आपको किताब में देखिए भूकंप से बचने का तरीका दिया रहता है, बाढ़ से बचने का, तो ये सब यह चित्र बनाकर। चलिए देखिए चौथा, देखिए विद्यालय में शिक्षा के अतिरिक्त तथा अनेक प्रशिक्षण केंद्रों पर भी आपदा से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाए। यानी कि विद्यालयों के अलावा अनेक जो है अतिरिक्त मतलब अनेक जो सरकार की जो संस्था है उसमें जो है ना आपदा से बचने के लिए क्या प्रशिक्षण दिया जाए, यानी कि लोगों को सिखाया जाए इस प्रकार से आपदा से बचा जा सकता है। चलिए अगला लिखते हैं, देखिए ग्रामीण स्तर पर पंचायतों में भी इसके लिए प्रशिक्षण कार्य चलाए जाएँ। और देखिए बोल रहा है ग्रामीण स्तर पर जो है ना इसके आपदा से निपटने के लिए बचने के लिए प्रशिक्षण कार्य चलाए जाएँ, जो अगर गांव में आपदा आती है तो उससे लोग क्या हो जाए, बच सके, निपट सके। संचार माध्यमों से क्षेत्र की संभावित आपदा से संबंधित जानकारी दी जाए। और देखिए संचार के माध्यम यानी कि टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सभी के माध्यम से क्या किया जाए, लोगों के आपदा के बारे में जानकारी दी जाए। चलिए तो इस प्रकार से मेरा आंसर पूरा हो गया। देखिए आइए, मेरा नाम है हेमंत कुमार सिंह और मेरा चैनल का नाम है, यहाँ पे जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर भी इस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।